नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। तो एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं गोडाउन। गोडाउन का यूज़ या लोकेशन कह सकते हैं। गोडाउन का यूज़ क्यों होता है, गोडाउन क्या है। तो गोडाउन जब आपका मेन लोकेशन पर माल रखने की पर्याप्त जगह नहीं होती है तो आप कई दूसरी जगह लेते हैं जहां पर आप अपने एक्स्ट्रा माल को रख सकते हैं, उसी को हम गोडाउन कहते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल में देखते हैं हम कि गोडाउन किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी हम डेली इसलिए क्रिएट कर रहे हैं या हर टॉपिक में इस वजह से क्रिएट करते हैं ताकि आपको शुरू से एंडिंग तक का पता रहे। बाकी आप जहां पर भी काम करेंगे तो रोज कंपनी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ बनाते हैं एमएसआई गोडाउन। एड्रेस डालकर, स्टेट डालकर इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपको किसी तरीके की कोई ऑप्शन को यस नहीं करना है, आप इसको एस्केप कर दें। एस्केप करने के बाद हम सबसे पहले बनाते हैं लेज़र, और हम इन्वेंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं इसलिए हमें परचेज का लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अंडर परचेज में जाएगा। ऐसे हमें सेल्स के लेज़र की ज़रूरत होगी तो सेल्स में जाएगा। लेज़र आपको आ चुके होंगे बनाने। उसके बाद एक क्रेडिटर बना लेते हैं हम, जो कि हम हमेशा बनाते हैं शाम। सन्ड्री क्रेडिटर और राम सन्ड्री डेटर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने फटाफट लेजर क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम गोडाउन। तो गोडाउन देखो आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर लोकेशन नजर आ रही है किसी को तो वही गोडाउन है। जैसे कहा जाता है गंगाधरी शक्तिमान है, तो बस वैसे की वैसे ही है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ F1 की है जो हेल्प के लिए है। आप F1 की को प्रेस करेंगे। F1 की को प्रेस करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर आप कंट्री पे जाएंगे और यहीं पर आपको इंडिया और SAARC मिलेगा। यहाँ पर आप अगर एंटर प्रेस करते हैं, और इसको एक बार मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और इसको एस्केप करके अगेन वापस आता हूँ, तो देखो यहाँ पर लोकेशन वर्ड आने लग गया। मुझे चाहिए यहाँ पर गोडाउन। मैं वापस से F1 की प्रेस करूंगा। F1 करने के बाद सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में जाने के बाद कंट्री पे जाऊंगा और कंट्री में जाने के बाद इंटरनेशनल पे इंडिया कर दूंगा और कंट्रोल ए करके या एंटर करके एस्केप करके इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पर लोकेशन ही आ रहा है लेकिन मैं पहले इसको एस्केप करूंगा फिर वापस एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ गोडाउन मिलेगा। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को स्किप करेंगे, जैसे ग्रुप बनाना हम सीख चुके हैं, कैटेगरी बनाना सीख चुके हैं, आइटम बनाना सीख चुके हैं और यूनिट। इनमें से स्किप किसको कर सकते हैं हम? ग्रुप को और कैटेगरी को। अगर आपके पास ये चारों ऑप्शन है और क्वेश्चन आता है कि इनमें से स्किप किसको कर सकते हैं आप, तो चारों में से सबसे पहले हम कैटेगरी को करेंगे। उसके बाद पूछते हैं कि फिर किसको हटाओगे आप, तो हम ग्रुप को हटा सकते हैं, लेकिन स्टॉक आइटम और यूनिट हमेशा बनाएंगे अगर हम इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं तो। अभी हम यूनिट बना लेते हैं और साड़ियों के हिसाब से PCS बना लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद स्टॉक आइटम बनाते हैं हम साड़ी। एक स्टॉक आइटम के थ्रू ही हम सीख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, टाइम वेस्ट ना हो आपका। यहाँ पर हम जो अंडर है वो हमने अंडर ग्रुप नहीं बनाया इसलिए प्राइमरी लिया। कैटेगरी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिया, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे पीस। अगर आप यहाँ पर यूनिट नहीं लेते तो जहाँ आप एंट्री करते हैं तो क्वांटिटी वाले ऑप्शन पे आपका कर्सर नहीं आएगा, इसलिए विशेष ध्यान रखें। और एक बार जो यूनिट आपने सेलेक्ट कर ली और एंट्री कर दी उसके बाद आप इस यूनिट को चेंज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा सोच समझ कर इसको सेलेक्ट करें। अभी साड़ी के लिए हमने NOS सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन बन चुके हैं, एक तो यूनिट्स और दूसरा है आपका स्टॉक आइटम। अब बनाते हैं हम गोडाउन। जो गोडाउन पे जाएंगे आप, यहाँ पर अल्टर एग्जिस्टिंग पे जाएंगे और क्रिएट न्यू पर। एग्जिस्टिंग मतलब अल्टर अगर आपको करना है जो पहले से बना हुआ है तो हम इस पे जाएंगे, अदरवाइज हम नया बनाने के लिए क्रिएट न्यू पर जाएंगे। टेली में क्रिएट ऑप्शन हमेशा न्यू स्टॉक आइटम या न्यू मास्टर्स बनाने के लिए होता है। यहाँ पर गोडाउन का नाम लिखेंगे हम। जैसे मान लो हमने लिखा रामपुरा गोडाउन, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आपके गोडाउन का नाम है। अभी हमने गुमानपुरा में अपनी शॉप मानी और उसके अलावा जो गुमानपुरा में हमारी शॉप है वो मेन लोकेशन है और जो रामपुरा में है वो हमारा गोडाउन है। यहाँ पर हम गोडाउन के अंदर गोडाउन ले सकते हैं। जैसे यहाँ मेन लोकेशन आ रही है, मेन लोकेशन पर ही गोडाउन है तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम
प्राइमरी रखेंगे। एड्रेस अगर यहाँ पर नहीं आता है आपका तो आप F12 की प्रेस करके यहाँ पर एक ऑप्शन देगा यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, इसको यस कर सकते हैं। अभी हमारे सामने आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी यस है। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे हम कुछ भी, 1/2 भैरू गली रामपुरा। ये अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल अभी हमारे कोई काम का नहीं है तो हम इसको हटा भी सकते हैं, और यस है तो यस भी रहने देंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम एस्केप करते हैं। एक गोडाउन और बना देता हूं मैं यहाँ पर, केशवपुरा, और प्राइमरी, और यहाँ भी हम एड्रेस डालना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे हम। तो 2 गोडाउन हो गए हमारे पास, केशवपुरा, रामपुरा, और एक मेन लोकेशन है गुमानपुरा। अब जो आपका रामपुरा गोडाउन है वो और मेन लोकेशन पे हम माल रखेंगे, लेकिन जो केशवपुरा है उसको हम खाली रखेंगे, क्योंकि हम गोडाउन टू गोडाउन या गोडाउन टू मेन लोकेशन या मेन लोकेशन टू गोडाउन का ट्रांसफर करना भी सीखेंगे। तो ये जो आपका गोडाउन है 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट आपका होगा जिसके अंदर आप गोडाउन में माल रखेंगे और वहीं से बेचेंगे, और दूसरा होगा एक दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। अब हमारा गोडाउन कंप्लीट है। इसके बाद चलते हैं हम वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद सबसे पहले हम F9 की प्रेस करते हैं। यहाँ पर कोई भी इनवॉइस नंबर डालकर शाम से हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज क्या करना हमें, साड़ी। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। ये गोडाउन की विंडो है। यहाँ पर आपके सामने लिखा है स्टॉक आइटम कौन सा, आपका साड़ी। अब हम स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने जो भी गोडाउन है सभी आ जाएंगे। यहाँ पर हम मेन लोकेशन पे रखेंगे माल, और मेन लोकेशन पे आप 1000 साड़ियाँ रख रहे हो और 300 रुपए की एक साड़ी हम रख रहे हैं। अब यहीं पर आपने देखा कि आपको दूसरी लोकेशन या गोडाउन पे भी माल रखना है, तो आपने रामपुरा में रखा। मान लो 4000 साड़ियाँ हमने रखी और उसी लोट का माल है, इसलिए रेट सेम आई है। अगर हमें यहाँ रेट चेंज करनी हो तो हमें सिर्फ मेन लोकेशन पे ये साड़ियाँ लिख के एक्सेप्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे वापस से साड़ी लेंगे, फिर से विंडो खुलेगी, रामपुरा लिखेंगे और फिर वापस से अलग रेट डालेंगे। अभी ये सेम रेट आएगी इसमें, और टोटल हमारे पास क्वांटिटी आ गई है 5000। रेट पर की है आपकी 3300, और टोटल हो गया आपका 15 ले। इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। और भी स्टॉक आइटम आप इसी तरीके से ले सकते हो। अब यहीं से हम सेल करते हैं, तो वापस से हम F8 की प्रेस करते हैं और राम को माल बेचेंगे हम, सेल्स। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर साड़ी, और आप देख रहे हैं यहाँ 5000 साड़ी है, लेकिन अलग अलग जगह पे रखी हुई है। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे और स्पेस करेंगे इस विंडो खुलने के बाद, यहाँ स्टॉक आइटम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे आप केशवपुरा बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन मेन लोकेशन पर 1000 है और रामपुरा में 4000 है। अब यहाँ पर अगर कस्टमर हमसे 1200 साड़ियाँ मांगता है तो हम क्या करेंगे, मेन लोकेशन से उठाएंगे 1000 साड़ी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1000 है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पूरी 1200 लिख देंगे तो आपको नेगेटिव का मैसेज आएगा, ये आ रहा है। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ 1000, क्योंकि इतनी ही हमारे पास है। रेट लगा देंगे हम 500 पर साड़ी, और बाकी की जो 200 साड़ी है वो कहाँ से लेंगे, हम रामपुरा से लेंगे। और ये देखो हमारे पास टोटल 1200 साड़ियाँ हो गई, जो कि 6 लाख रुपए की है, 500 रुपए के हिसाब से। यहाँ बाहर भी आप इसी तरीके से देख पा रहे हैं। इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब आते हैं हम बाहर, हम और गोडाउन देखते हैं। जिस तरीके से हमने कैटेगरी देखी वहीं हमने गोडाउन ऑप्शन भी देखा था। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे हम, और इन्वेंट्री बुक में जाना है, और इसके बाद में जाएंगे हम गोडाउन पर। और यहाँ पर देखेंगे आप केशवपुरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसलिए खाली मिलेगा आपको। मेन लोकेशन पर माल था लेकिन बिक गया, तो ये भी आपको खाली मिलेगा। इसके बाद रामपुरा पर माल पड़ा है, 4000 में से 200 साड़ियाँ गई थी आपकी, तो 3800 बची है। एंटर प्रेस करेंगे, इनवर्ड आउटवर्ड बता रहा है आपको, क्योंकि आपने यहाँ से माल बेचा है, और टोटल 3800 साड़ियाँ आपके पास पड़ी हुई है। अब यहाँ पर हमने परचेज सेल तो सीख लिया। अब इसका गोडाउन का जो दूसरा पार्ट है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना, वो भी हम देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाते हैं वाउचर्स के अंदर, और वाउचर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अदर वाउचर में जा सकते हैं या स्टॉक जर्नल में जाएंगे। तो हम अदर वाउचर से ही सीखते हैं इसको पहले। अदर वाउचर में यहाँ देखेंगे आप स्टॉक जर्नल नजर आ रहा है, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F7। Alt F7 पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आ रहा है। एक तरफ आपके सामने सोर्स या कंजम्पशन आ रहा है और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन आ रहा है। यहाँ पर डेट आ रही है कि किस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले स्पेस दबाएंगे, आपसे नेम पूछा है स्टॉक आइटम का। अभी हमारे पास 3800 साड़ीज है। यहाँ पर हमने साड़ी सेलेक्ट की, उसके बाद स्पेस प्रेस किया। अभी हमारे पास दोनों ही जगह पर माल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा माल उठाकर
जो आधा माल उठाया उसका 50-50% दोनों जगह ट्रांसफर कर देंगे। 3800 को हम हाफ करेंगे। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करने के लिए वैसे तो कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल एन न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर को ओपन करता है, लेकिन यहाँ अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हो, जैसे इसको हम 50% मतलब हाफ करते हैं इसका, तो यहीं पर आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर फिल हो जाए, या तो हम यहाँ से देख के यहाँ फिल करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ फिल हो जाए, तो आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, और जैसे ही ऑल्ट प्लस सी प्रेस किया, आपने क्या किया, ऑल्ट के साथ में सी प्रेस किया है, तो जैसे ही आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो वैसे के वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने इसी तरीके से कैलकुलेटर ओपन हुआ। तो यहाँ पर हमने लिखा 3800 रुपए डिवाइडेड बाय 2, वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। हो गया, एंटर प्रेस किया हमने, और हम आ गए डेस्टिनेशन, मतलब जहां पर आपको माल रखना है। ये तो जहां से माल उठाया था वो सोर्स कहलाता है, और जहां माल रखना है वो डेस्टिनेशन कहलाता है। अब हम स्पेस प्रेस करेंगे, पहले पूछ रहा है माल क्या रखना है, तो हमने लिखा साड़ी कितनी, तो आप यहां से जो 19 यहाँ पर लिखा है 1900, इसका हाफ करेंगे आप। तो यहाँ पर हम पहले तो लेंगे गोडाउन, और गोडाउन हम रखेंगे किसके अंदर, मेन लोकेशन के अंदर, हाफ रखेंगे हम, तो ओल्ड के साथ वापस सी करेंगे, तो 1900। अब आप यहाँ देखते हैं नीचे 1900 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये भी 50% जो हमने उठाया उसका 50% हमें यहाँ रखना है, तो यहाँ पर आ गया 950। अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि पॉइंट्स में आ रहा है, तो एक जगह वो इंक्रीज होगा और दूसरी जगह डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम दूसरा, बाकी का माल कहाँ रखना है, क्योंकि हमने उठाया कितना है 1900, और अभी यहाँ टोटल देख रहे हैं 950 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे बाकी का केशवपुरा में, और यहाँ पर क्योंकि वैसे ही पता हमें 950। अब आप यहाँ मैच कर लें, क्योंकि ऊपर जो रखा था वही उतना ही माल नीचे रखना है। टोटल हमने 1900 उठाया, और यहाँ पर भी 1900 रखा। कहाँ से माल उठाया, रामपुरा से, और किस जगह माल रखा, दो जगह पर, मेन लोकेशन और केशवपुरा में। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो ट्रांसफर किया वो सही है या नहीं, तो इसलिए गोडाउन में जाने के लिए गेटवे ऑफ टेली पर जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और इन्वेंट्री बुक के बाद आप जाएंगे गोडाउन पर, और गोडाउन में आपके सामने केशवपुरा गोडाउन है, एंटर प्रेस किया, 950 एंटर प्रेस किया, इनवर्ड हुआ, कहाँ से आया, तो यहाँ बता रहा है स्ट्रोक जर्नल से आपको आपने ट्रांसफर किया है। उसके बाद देखेंगे हम मेन लोकेशन, यहाँ पर भी आपके सामने वही है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, यहाँ पर अलग अलग एंट्री थी इसकी, तो यहाँ पर सारी एंट्री शो कर रहा है, लेकिन हमारे सामने जो साड़ीज है 950, वो कहाँ से आई, स्टॉक ट्रांसफर करने से। 1000 कहाँ से आई थी, परचेज करने से, 1000 चली गई थी, तो यहाँ से हमने सेल कर दिया, नील रह गई, और 950 साड़ी मतलब आपके साथ पास रही, तो वो आपने ट्रांसफर करके यहाँ पर लेकर आए। दूसरा देखते हैं रामपुरा, तो रामपुरा में देखो 1900 साड़ीज आपके सामने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 4000 और 2100 एंटर प्रेस करेंगे, और डिटेल्स नजर आएगी। कहीं कोई भी करेक्शन करना हो तो आप एंटर प्रेस करके उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, मेन लोकेशन या कहीं पर भी स्टॉक को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि ओवरऑल अगर आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो वही 3800 जो साड़ियाँ वही रहेगी आपके सामने। क्यों, क्योंकि कंपनी वही है, शॉप वही है हमारी, लेकिन जगह अलग अलग जगह पर हमने माल रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये दो पार्ट में ही आप समझें, पहले आप गोडाउन से माल खरीद कर बेचें, और दूसरे में आप आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफर करें। गोडाउन का एक और सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हम कहीं पर भी बैठे बैठे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ही देख सकते हैं कि मेरे किस गोडाउन में कितना माल रखा है। कभी भी कोई ऑर्डर आता है या ऑर्डर हम देते हैं तो हमें वहीं पता चल जाएगा। दूसरा बेनिफिट यह है कि अगर कोई भी माल चोरी होता है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास रहता है। लेकिन इसके लिए आप हर महीने या जो भी टाइम मिले आपको, उसमें आप अपने जो फिजिकल गोडाउन है, मतलब जो भी माल रखा हुआ है कहीं पर, वहां से अपने जो सॉफ्ट कॉपी है मतलब टेली है, उससे माल को हमेशा मैच करते रहें। तो आपको टॉपिक समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।